नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी लर्निंग विद आरपी में। मैं राकेश पटेल। आज हम देखेंगे एक्सेल के कुछ बेहतरीन फंक्शंस जो है डेट और टाइम के रिलेटेड, जो बहुत ही ज़्यादातर आपके डे टू डे वर्किंग नेचर के साथ काम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन के अंदर हम किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। टुडे फंक्शन का यूज़ हम करते हैं जैसे इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये सिंपल सिंटेक्स है इसका। और जैसे ही आप एंटर देते हो तो वो करंट डेट आपको रिटर्न में देता है। इस फंक्शन का एक एडिशनल यूज भी आप कर सकते हो जैसे इक्वल टू टुडे, और इसमें आप कहते हो +7। +7 मतलब +7 डेज। तो 31 अगस्त है तो ये हमें आएगा 7 सितंबर। ठीक है, इसके अंदर 7 दिन ऐड करके हमें डेट दे रहा है। इवन आप प्लस की जगह अगर माइनस करोगे तो ये माइनस करके वो डेज भी देगा। तो आप कई बार एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करनी होती है आपको डेट्स की, +7 डेज या समथिंग, तो आप ये फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन है नाउ। एक्सेल के अंदर नाउ फंक्शन का यूज होगा करंट डेट और टाइम स्टैम्प को लेके। इक्वल टू नाउ करोगे आप तो ये डेट और टाइम दोनों चीज आपको साथ में देगा। इसके अंदर ये फंक्शन की वजह से अगर आप कहीं पे अपडेट कर रहे हो कुछ भी, तो आप देखोगे कि वो पेज, वो सेल रिफ्रेश होता है। ठीक है, अब जब भी कुछ अपडेट करोगे तो वो सेल रिफ्रेश होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और कुछ ऐड करता हूँ, हेलो, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ये सेल का डेटा रिफ्रेश हो रहा है। जब भी आप फंक्शन यूज करते हो तो ध्यान में रखिएगा कि वो फंक्शन ऑटोमेटिक रिकैलकुलेट होता है ऑन एवरी रिफ्रेश। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डेट डिफरेंस के रिलेटेड, डेट डिफ। डेट डिफरेंस फंक्शन के अंदर हम किसी भी दो डेट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं और आउटपुट मिलेगा हमें आइदर इन डे, मंथ और ईयर। इन तीनों में से कोई सा भी आप आउटपुट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज निकालना चाहते हैं, एज इन ईयर्स आता है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू डेट डिफरेंस, ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट डेट, हमारी ये डेट है, कॉमा टुडे, आज की डेट के हिसाब से मुझे एज जाननी है, और ईयर के लिए क्या लिखेंगे हम, वाई, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो आप देखोगे कि मुझे ऑटोमेटिकली ईयर्स मिल गए इसके अंदर। ठीक है, और उसी तरह से मैं सारा ईयर्स निकाल सकता हूँ। आप सोचिए फॉर एग्जांपल ये 68 की जगह अगर मैं इसके अंदर 2000 लिखता, सॉरी 2000 लिखता, तो एज क्या आ जाती मेरी आज की डेट में, 24, क्योंकि अपना 2024 है। राइट, तो आपको ऑटोमेटिकली ईयर्स मिल जाते हैं। सेम वे अगर मुझे डेज चाहिए होते तो मैं क्या लिखता, इक्वल टू डेट डिफरेंस, ये वैल्यू, कॉमा टुडे। ये टुडे जरूरी नहीं है, आप दो डेट भी ले सकते हो, मैं टुडे आज की डेट के हिसाब से ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। डी, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट। अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल आज की डेट डालते हैं हम 8 और 25 डालता हूँ फॉर एग्जांपल, और 2024। ठीक है, तो मुझे कितने दिन मिले, 6। आज की डेट क्या है, 31 अगस्त, और ये 25 अगस्त हमने डाली, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 दिन का। ठीक है, तो इस तरह से आप डे निकाल सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं मंथ लिखता तो मुझे आउटपुट में आता 0, क्योंकि वो करंट मंथ है। ठीक है, अगर 8 की जगह अगर हम 7 लेते तो एक आउटपुट आता हमारा 1 महीने पहले की बात। ठीक, तो इस तरह से आप डे, मंथ, ईयर निकाल सकते हैं यूजिंग डेट डिफरेंस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, वीकडे। वीकडे फंक्शन तब यूज करते हैं हम जब हमें किसी डेट का डे मालूम करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 अगस्त है, जहाँ पे हमें मिल रहा है थर्सडे है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू वीकडे, और ये डेट दे रहा हूँ मैं, तो मुझे आउटपुट में क्या आया, 5। 5 मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, ये डिफॉल्ट संडे को एज अ फर्स्ट डे ऑफ वीक काउंट करता है। अगर मुझे ये चेंज करना है तो मैं यहाँ पे वीकडे के बाद अगर एक ऑप्शन मिलते हैं हमें रिटर्न टाइप के, जहाँ पे हम
दे सकते हैं कि मंडे या मंडे के अलावा ट्यूसडे वेडनेसडे कोई सा भी दिन हम एज अ स्टार्ट डे के हिसाब से बता सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं मंडे कह रहा हूँ कि मेरा वीक मंडे से स्टार्ट हो रहा है अदर देन संडे, तो थर्सडे कब आता है हमारा? फोर्थ। ठीक है, अगर मैं मंडे को वन के काउंट करूंगा तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इज अ फोर्थ डे ऑफ अ वीक। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको वीक डे किस तरह से लेना है। आप वन डिफॉल्ट संडे हम यूज करते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं, और अगर आप इसे ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली वो हर डे के हिसाब से आपको दिखेगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वीक नंबर। जैसे हमने वीक डे ढूंढा तो हमें मिलता है कि वीक का कौन सा दिन है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि हम जो डेट डाल रहे हैं वो पूरे साल के अंदर कौन से वीक में आ रही है, अगर वो मुझे ढूंढना है तो हम यूज करेंगे वीक नंबर। आप जानते हैं कि हमारे एक साल के अंदर 52 वीक्स रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैंने दो डेट्स डाली है, दो अलग अलग मंथ की डेट डाली है, जनवरी और फरवरी की, और हम देखते हैं कि वो वीक डे कौन सा आता है, इक्वल सॉरी वीक नंबर क्या है उसका। ठीक है, इक्वल टू वीक नंबर, और फिर हम देते हैं सेल एड्रेस। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। तो हमें मिल गया वीक वन। जैसे ये पहला जनवरी फर्स्ट को हमारा मंडे जो आ रहा है पहले वीक में अप टू सिक्स, ये वन आना चाहिए। ठीक है, और जैसे हम सेवन करते हैं तो वीक टू स्टार्ट हो जाता है हमारा। ठीक, सेम हम कॉपी करके नीचे ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये हमें बता रहा है कि 13 तारीख तक, 13 तक वीक टू है, 13 के बाद 14 आ रहा है, वो वीक थ्री है। फेब्रुवरी में ये पांचवा वीक है, ये तीन डेट का, तो एक दो तीन चार और पांच, ये डेट्स है वन टू एंड थ्री, तो ये फिफ्थ वीक है। उसके बाद ये सिक्स सेवंथ वीक है। तो आप आसानी से किसी भी डेट का वीक निकाल सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन वर्क डे। वर्क डे, इस फंक्शन का यूज करके आप आसानी से आपकी वर्किंग डेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक टास्क लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, और ये टास्क स्टार्ट कब हो रहा है उसकी भी डेट डाली हुई है, और उसको करने में कितना दिन लगने वाला है वो भी मैंने डाला हुआ है इन डेज। मुझे यहाँ पे चाहिए एंड डेट चाहिए, जो कि ये टास्क स्टार्ट करने से वर्किंग डेज ऐड करके मुझे यहाँ पे दिखे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल इक्वल टू वर्क डे स्टार्ट डेट और कितने दिन के अंदर ये खत्म होना है वो। तो ऑटोमेटिकली ये वर्क डे फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा डेट कि ये 8-11 तारीख तक खत्म हो सकता है। पहले से 11 टोटल 11 दिन हो गए, लेकिन हमारा वर्किंग डे 8 वर्किंग डेज को काउंट करके लेना है। तो 8 वर्किंग डेज किस तरह से काउंट हो रहे हैं? जैसे सितंबर 1 तारीख को संडे है तो वो काउंट नहीं करेगा, काउंट स्टार्ट करेगा 2 3 4 5 6, यानी 5 दिन ये, 9 10 और 11, ये 3 दिन को कुल मिला के 8 दिन हो गए हमारे वर्किंग डेज। ठीक है, तो 11 तारीख को हमारा टास्क कंप्लीट हो सकता है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इन बिटवीन कहीं पे हॉलीडेज आती है तो आप किस तरह से मैच करोगे? जैसे मेरे पास ये हॉलीडे का लिस्ट है जहाँ पे 9 तारीख को हॉलीडे है, राइट? तो 9 तारीख अगर हॉलीडे है तो 8 वर्किंग डेज के हिसाब से तो 11 नहीं होने चाहिए, तो 12 तारीख तक जाना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक छुट्टी है। तो अगर आपको इस तरह से करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक तीसरा पैरामीटर ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जो कहेंगे हॉलीडेज का। इसके अंदर आपको जो भी आपके हॉलीडेज है वो आपको लिस्ट में दे देने, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो ऑटोमेटिकली इसने क्या दे दिया हमें, 12 सितंबर। ठीक है, तो ये वर्किंग डेज के हिसाब से काउंट करता है। अगर मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 14 की जगह 10 तारीख को भी छुट्टी है, 9 और 10 दोनों को छुट्टी है, तो ऑटोमेटिकली डेट एक्सटेंड होके 13 हो जाती। तो 8 वर्किंग डेज के हिसाब से ये तारीख से 8 वर्किंग डेज किस तरह से काउंट करने हैं, इस तरह से हो सकते हैं। ध्यान में रखना है वर्क डे फंक्शन सैटरडे और संडे दोनों को एज अ वीकडे काउंट नहीं करता। ठीक है, वीक ऑफ होता है वो, तो ये 5 दिन को लेके काम करेगा। तो आप ऑटोमेटिकली जब ड्रैग करोगे तो वो कैलकुलेट करेगा। और ये सारी डेट्स के हिसाब से, सॉरी यहाँ पे हमें सेल्फ फ्रीज करना था ताकि नीचे की तरफ पुल करते हो वो फॉर्मेट रहे। ठीक है, क्योंकि हमें ये डेट जैसे हम ट्रैक करेंगे ये
रेंज एक्सटेंड होगी वो हमें नहीं करनी थी, हॉलीडेज फिक्स है इसलिए। ठीक, तो आप समझ गए होंगे वर्क डे किस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा वर्कडे डॉट आई एन टी एल है, जो वर्कडे को ही एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं। जैसे हमने वर्कडे यूज किया उसी तरह से वर्कडे का एक एक्सटेंशन भी है, मतलब एक उसका सेम दूसरा एक फंक्शन भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये डेट में निकाल रहा हूँ समझने के लिए, तो इक्वल टू वर्कडे जब लिखते हैं हम तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, राइट, वर्कडे और वर्कडे आई एन टी एल। ठीक है, तो ये आई एन टी एल इक्वल टू वर्कडे आई एन टी एल, ये फंक्शन एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हमें दे रहा है। आप देखोगे यहाँ पे टोटल 4 पैरामीटर आ रहे हैं, स्टार्ट डेट, डे, वीक एंड और हॉलीडे। जबकि हमने जब इक्वल टू वर्क किया था तो आपने ध्यान दिया होगा तो स्टार्ट डेट, डेट और हॉलीडे आ रहा है 3। तो यहाँ पे हॉलीडे और डेट्स के बीच में एक आ रहा है हमारा वीकडे, इक्वल टू वर्कडे आई एन टी एल। अब इसके अंदर स्टार्ट डेट दे रहे हैं, होता क्या है ये बता दूं, दोनों सेम ही है, सिर्फ एक डिफरेंस आता है इसके अंदर, आप इसमें वीक एंड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वर्क डे के अंदर सैटरडे और संडे डिफॉल्ट वीकडे, दो वीकडे होते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ कंपनीज के अंदर एक ही वीकडे वीकेंड हो, संडे को ही सिर्फ छुट्टी हो, 6 डेज काम करते हैं। उस केस के अंदर आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही वीक काउंट होता है, संडे ओनली या मंडे ओनली या ट्यूसडे ओनली। इस तरह से आप वीक का कोई सा भी दिन एज ए हॉलीडे ट्रीट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 11 एज ए 11, सिर्फ संडे को मेरी छुट्टी है, बाकी 6 दिन हम काम करते हैं, कॉमा हॉलीडेज भी मैं ऐड कर सकता हूँ जैसे हमने वर्क डे के अंदर किया वैसे ही। एंटर दे रहे हैं, सेम रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आया हमारा इस बार कि हमारे 12 आउटपुट आया। ठीक है, और संडे को हमारा काउंट किया है इसने। अगर हम यही फंक्शन ऐसे लिखते तो आउटपुट क्या था हमारा 13 सितंबर। क्यों? क्योंकि एक सैटरडे आ रहा है बीच में, राइट, तो वर्किंग काउंट होता वो, एक डेट यहाँ की वजह से गई और एक डेट सैटरडे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक्सटेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 डेज, तो आप देखिए अभी डिफरेंस कितना आ गया। यहाँ पे टास्क कंप्लीट होगा ओके 21 तारीख तक, और यहाँ पे 25 तारीख तक, ये 4 दिन कैसे बढ़ गए, तो क्या सैटरडेज के। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्क डॉट आई एन टी एल का भी यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द वर्क डे। अब हम देखेंगे ईओ मंथ फंक्शन। ईओ मंथ यानी एंड ऑफ मंथ, ये फंक्शन का यूज करके आप किसी भी डेट का लास्ट डे ढूंढ सकते हैं। जैसे फाइनेंस के अंदर ज्यादातर हम यूज करते हैं कि हमें जब इनवॉइसिंग आती है तो उसका पेमेंट टर्म कुछ होता है कि 1 महीने या 2 महीने बाद करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ इनवॉइसेस है, कस्टमर है, और यहाँ पे इनवॉइस डेट, रिसीव डेट है, और उसका पेमेंट टर्म कंडीशन क्या है। तो हम इसका पेमेंट कब तक करेंगे उसकी आइडेंटिटी मुझे चाहिए। तो इसके अंदर लिखना होता है इक्वल टू एंड ऑफ मंथ, डेट और मंथ। तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ये डेट से, मतलब जनवरी 15 24 का 2 महीने बाद का डेट देगा, जो लास्ट डे होगा वर्किंग का, लास्ट डे ऑफ मंथ का, जो होगा लास्ट डे ऑफ मंथ का। ठीक है, जैसे इसने दिया 31 मार्च, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो आप देखोगे हर महीने की लास्ट डेट ही मुझे दिखेगी। ठीक है, इसमें 2 महीने प्लस करके वो कोई डेट नहीं दे रहा है, मुझे लास्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ दे रहा है, क्योंकि ये फंक्शन का काम ही यही है कि ये महीने की लास्ट डे दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगस्त का देखता हूँ, अगस्त, अगर मैं कोई भी डेट डालूंगा 5, ठीक है, ये अगस्त 5 है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड ऑफ मंथ दिस, कॉमा 0, 0 मतलब करंट मंथ। ठीक है, तो ये करंट मंथ का लास्ट डेट क्या हो गया दिस। अगर ये अगस्त की जगह फॉर एग्जांपल फरवरी होता तो क्या था 29। ठीक है, तो ये एंड ऑफ मंथ फंक्शन का काम क्या है, लास्ट डे ऑफ मंथ
देने का। ठीक है, अब जानते हैं फंक्शन ई डेट के बारे में। ये फंक्शन का यूज करके आप किसी भी डेट के अंदर मंथ एड ऑन करके आप नई डेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ एक टेबल है जहाँ पे मैंने सर्टिफिकेशंस डाले हुए हैं और इसकी वैलिडिटी पीरियड भी डाला हुआ है। तो अगर मुझे इसका रिन्यूअल कराना है कभी भी सर्टिफिकेशन का, तो कब कराना पड़ेगा, तो उसकी पर्टिकुलर डेट मुझे चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई डेट एंड डेट, और यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ और कितने महीने के बाद चाहिए मुझे, 24 मंथ के बाद। तो अगर मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे डेट जनरेट करके देगा जो होगी मेरी उस मंथ के एंड पे। ठीक है, तो ये आप एजिंग में भी यूज कर सकते हैं कई बार, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास डेटा है और उस डेटा को एजिंग के हिसाब से आपको फ्यूचरिस्टिक डेट जनरेट करनी है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेट वर्क डेज किस तरह से काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था वर्क डेज के अंदर हम कितने दिन में टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हमें डेट मिलती थी। उसी तरह नेटवर्क डेज के अंदर हमें मिलेंगे डेज। लेकिन अगर हमको चाहिए कि हमने कितने दिन काम किया, नंबर ऑफ डेज हमने कितना काम किया, क्योंकि हमारे पास उसमें नंबर्स थे ऑलरेडी कि ये डेट है और 8 दिन में खत्म करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट डेट है और एंड डेट है, कि हमने टास्क तो चालू किया 1 तारीख को और खत्म करना था 8 को, लेकिन हुआ 10 तारीख को। तो टोटल वर्किंग डेज हमने कितने स्पेंड किए। तो आप ये नंबर चाहते हो वर्किंग डेज के, तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो इक्वल टू नेट वर्क डेज। ठीक है, जैसे वर्क डेज होता है उसी तरह नेट वर्क डेज है। इसके अंदर आउटपुट आता है नंबर कि आपने कितने दिन काम किया। इसके अंदर 2 डेट वैल्यू आएंगे, एक पहली डेट स्टार्ट डेट, दूसरी एंड डेट और ब्रैकेट कंप्लीट। तो ऑटोमेटिकली वो आपको कैलकुलेट करके देगा कि 1 सितंबर से 10 सितंबर तक 7 दिन वर्किंग थे। ठीक है, आप ट्रैक करोगे तो उसके हिसाब से डेटा आएगा। जैसे वर्कडे के अंदर एक और पैरामीटर था हॉलीडे का, यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप कॉमा करके वो पैरामीटर दे दोगे तो वो भी कैलकुलेट होगा। तो ये पैरामीटर हमने अपडेट कर दिया और इसको हम ट्रैक करते हैं नीचे, तो ऑटोमेटिकली वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमें मिलेंगे वर्क डे बेस्ड ऑन स्टार्ट डेट और एंड डेट। और सेम जैसे वर्क डे के अंदर डॉट INTL था, इसके अंदर भी डॉट INTL है, जिसका बेनिफिट क्या होगा, सेम इसके अंदर आप दे सकते हो आपका वीकेंड का वैल्यू, कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उसमें 6 डेज अ वीक हो रहा है या 5 डेज अ वीक हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन में वो चीज डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे 6 डेज अ वीक है तो संडे सिर्फ ऑफ रहता है, तो नॉन वर्किंग डे हो गया, तो बाकी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे चेंज हो गया, देखिए। ठीक, अब देखते हैं टेक्स्ट फंक्शन को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा आखिरी फंक्शन होगा इस वीडियो का, और ये है हमारा टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन एक्चुअल में बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, इंक्लूडिंग नंबर्स, डेट, टाइम, हर जगह पे आप इसका यूज कर सकते हो। करेंसी कन्वर्जन और ये सब में आप यूज कर सकते हो। डेट के रिलेटेड कई बार होता है कि हम जब हमारे पास डिटेल्ड डेटा होता है तो उसके अंदर हमें फॉर्मेट चेंज करना रहता है। कई बार हमारे पास डेटा फॉर्मेट आता है DDMM YY का, या MMDD YY में कन्वर्ट करना होता है, या तो फिर YY MMDD में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, तो वो चीजें हम अलग सेल के अंदर अपडेट करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दे रखे हैं। हम देखेंगे ये डेट के रिलेटेड, जहां पे ये डेट है हमारे पास इक्वल टू, ये एक्चुअली डेट फॉर्मेट है इसका, ये एक्चुअली डेट फॉर्मेट आएगा। ठीक है, इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू क्या हमारी करनी है, ये सेल की वैल्यू जो है, और उसको फॉर्मेट क्या करना है। फॉर्मेट इन द सेंस सिंपल, जो है उसको किसी अलग तरीके से दिखाना है। हमने जब सेल फॉर्मेटिंग देखा था तो उसके अंदर हम जानते थे कि हर चीज को आप फॉर्मेट कर सकते हो DDMM YY MMDD YY या YY MMDD के साथ। आप 2D लगाओ, 3D लगाओ, अपने हिसाब से वो फॉर्मेट के रूल्स है। तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर मैं
DDD कॉमा अगेन DD डैश MM डैश YY कर रहा हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट। तो आउटपुट मुझे उस तरह से आएगा कि फ्राइडे 12 दिस। अगर मैं इसके अंदर 3M करता तो आता दिसंबर, अगर मैं 4 करता तो पूरा दिसंबर लिखा हुआ था। ठीक है, इस तरह से। तो आप ये फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे सारे एग्जांपल दिए हुए हैं अलग अलग, ताकि आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर टाइम का भी यूज करना है तो मैं ये कर सकता हूँ, इक्वल टू टेक्स्ट ये सेल कॉमा आवर्स मिनट। ठीक है, दो ही वैल्यू चाहिए मुझे, आवर एंड मिनट। तो 00 आया। एक मिनट, ये डेट फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। टाइम, अच्छा 12 लिखा, 3 ठीक। तो ये हो गया आपका 3 तो आप ये फॉर्मेट का यूज भी कर सकते हो, टेक्स्ट के अंदर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो इस तरह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।